एक राजसी शेर घने जंगल के हृदय में शांति से सो रहा था। सूर्य का प्रकाश पत्तियों से छनकर उसकी सुनहरी अयाल को प्रकाशित कर रहा था। उसे पता नहीं था, एक छोटा चूहा पास में ही घूम रहा था। वह छोटी, भूरी और हमेशा जल्दी में रहती थी। उसका ध्यान उसके सामान्य रास्ते से हट गया। वह एक स्वादिष्ट बीज की तलाश में थी। अपनी जल्दबाजी में वह अनजाने में आगे बढ़ गई। वह सीधे शेर की नाक के ऊपर से दौड़ी। शेर अचानक झटके से जाग गया। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उसके सीने में एक धीमी गुर्राहट गूंजी। उसकी दहाड़ पेड़ों के बीच गूंज उठी। उसने सहज रूप से उस छोटे प्राणी को पकड़ लिया। उसके विशाल पंजे ने उसे उसके नीचे फंसा लिया। चूहा डर से कांप गया। उसका दिल उसकी छोटी छाती में धड़क रहा था। वह चीखी, आतंक की एक तीखी आवाज, कृपा करके मुझे छोड़ दो, वह चिल्लाई। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर आए। उसने पराक्रमी जानवर से दया की भीख मांगी। मैं आपकी दयालुता चुकाने का वादा करता हूं। उसने उसकी जान बख्शने पर उसकी मदद करने का वादा किया। शेर ने छोटे चूहे की ओर देखा। उसे उसके दुस्साहसी दावे पर हंसी आ रही थी। इतनी छोटी प्राणी उसकी मदद कैसे कर सकती है? वह हंसा, एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज। यह विचार बेतुका था, फिर भी दिलचस्प था। मुझे चुकाओगे, एक चूहा? उसने उसे अपने पंजे से कुचलने के बारे में सोचा, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। मनोरंजन की एक झलक। उसने उसकी आंखों में असली डर देखा। उसने दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भी देखी। वह मान गया। यह फैसला एक सनक में लिया गया था। उसने अपने विशाल पंजे को थोड़ा उठाया। बहुत अच्छा, शेर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें बख्श दूंगा, छोटे चूहे। उसने पूरी तरह से अपना पंजा उसके शरीर से हटा लिया। चूहा जल्दी से दूर भाग गया। उसने उसका मन बदलने का इंतजार नहीं किया। वह कुछ फुट दूर रुक गई, अपनी सांस पकड़ते हुए। धन्यवाद, शक्तिशाली शेर, वह चिल्लाई। उसने कृतज्ञता से अपना सिर झुकाया। शेर ने उसे उत्सुक नरों से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कोई गलती की है। उसे संदेह था कि वह कभी मदद कर पाएगी। उसने अंगड़ाई ली और जोर से जम्हाई ली। वह अपनी नींद में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अब जाओ, छोटी बच्ची, उसने आदेश दिया। और अपना वादा याद रखना। चूहा उत्सुकता से सिर हिलाता है। वह मुड़ी और झाड़ियों में गायब हो गई। शेर ने उसे जाते हुए देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बिना किसी बाधा के वापस सो गया। जंगल एक बार फिर शांत हो गया। केवल मंद हवा पत्तियों को सरसरा रही थी। सूर्य लगातार तेजी से चमकता रहा। शेर ने हिरणों का पीछा करने का सपना देखा। चूहा जल्दी से अपने घर वापस भाग गया। वह फिलहाल सुरक्षित और ठीक थी। वह शेर की दयालुता को कभी नहीं भूलेगी। शेर, जो कभी खुश था, अब जंगल में घूम रहा था। चूहे से मिलने के कुछ दिनों बाद अचानक एक शिकारी का जाल झाड़ियों से निकला, जिसने शक्तिशाली शेर को फंसा लिया। वह गुस्से में दहाड़ा, मजबूत रस्सियों से जूझता रहा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुईं। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां तन गईं, लेकिन जाल ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसकी निराशा बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि जाल के सामने उसकी ताकत बेकार थी।
शेर की दहाड़ पेड़ों के बीच गूंज उठी, मदद के लिए एक बेताब पुकार। दूर छोटा चूहा परिचित आवाज को पहचानते हुए रुका। उसके कान फड़फड़ाए और उसे शेर से किया अपना वादा याद आया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ी और संकट की आवाज की ओर दौड़ पड़ी। वह झाड़ियों में सरपट दौड़ी, उसका छोटा सा दिल दृढ़ संकल्प से धड़क रहा था। चूहा अपनी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर जड़ों और चट्टानों के बीच से गुजरा। उसने खुद को आगे बढ़ाया, उसे शेर की दया और अपनी प्रतिज्ञा याद आई। अंत में उसने शिकारी के जाल में फंसे हुए संघर्षरत शेर को देखा। शेर ने छोटे चूहे को आते देखा, उसकी आंखों में आशा की एक झलक थी। चूहे ने रस्सी की मोटाई को देखते हुए स्थिति का आकलन किया। बिना कुछ कहे वह सबसे पास वाली रस्सी को कुतरने लगी। उसके नुकीले दांत बिना थके काम करते हुए सख्त रेशों को काट और खींच रहे थे। शेर ने विस्मय से देखा कि कैसे छोटा प्राणी इतनी एकाग्रता से काम कर रहा था। चूहे के लगातार हमले से रस्सी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। चूहा तेजी से आगे बढ़ा, जाल के प्रत्येक भाग को व्यवस्थित ढंग से लक्षित करते हुए। पहली रस्सी के अंततः टूटने पर शेर ने तनाव कम महसूस किया। प्रोत्साहित होकर चूहिया ने अपना काम जारी रखा। अगली लट की ओर बाई। दूसरी रस्सी टूट गई, उसके बाद एक और फिर एक और। हर टूटी हुई रस्सी के साथ जाल ने शेर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। शेर ने खिसकर कमजोर जाल का परीक्षण किया और आशा की एक लहर महसूस की। चूहा ने आसन्न सफलता को महसूस करते हुए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। आखिरकार एक आखिरी निराशाजनक काट के साथ अंतिम रस्सी अलग हो गई। जाल गिर गया और शेर आध हो गया, अपनी अक्खी हुई मांसपेशियों को खींचते हुए। उसने छोटे चूहे को देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। चूहा हाँफते हुए शेर की ओर देखा, लेकिन अपनी उपलब्धि पर गर्व था। शेर ने अपना सिर झुकाया और चूहे को धीरे से अपनी नाक से सहलाया। आपने मेरी जान बचाई, छोटी बच्ची, उन्होंने धीरे से कहा। चूहा जवाब में चीं चीं किया, अपना कर्ज चुकाकर खुश हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं करूंगी, वह गर्व से भरी आवाज में चहक उठी। शेर अपनी शुरुआती अविश्वास को याद करते हुए हंसा। निश्चित रूप से तुमने किया, मैंने तुम्हें कम आंका, छोटे दोस्त। उसने उस दिन दूसरों को उनके आकार से आंकने के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। चूहे ने उसे दिखाया था कि सबसे छोटा प्राणी भी शक्तिशाली हो सकता है। उस दिन से शेर और चूहा अप्रत्याशित दोस्त बन गए। वे अक्सर जंगल में मिलते थे, कहानियां साझा करते थे और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते थे। शेर ने चूहे को खतरे से बचाया और चूहे ने उसे विनम्र बनाए रखा। उनकी दोस्ती दया और निष्ठा की शक्ति का प्रमाण थी। जंगल के अन्य जानवर उनके बंधन को देखकर चकित थे। उन्होंने इतने अलग प्राणियों के बीच इतनी मजबूत दोस्ती कभी नहीं देखी थी। शेर और चूहे ने साबित कर दिया कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसने सभी को याद दिलाया कि दयालुता का छोटा सा कार्य भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है और वह सच्ची ताकत आकार में नहीं बल्कि चरित्र में निहित है। उनके अनकहे संरक्षण में जंगल फला फूला। कभी अभिमानी रहा शेर, अब विनम्रता समझ गया था। चूहा जो कभी डरपोक था, अब अपनी कीमत जान गया था। उनकी कहानी पेड़ों के बीच गूंजती रही, एकता का प्रतीक। शिकारी लौट आया, उसे अपने विफल जाल के केवल अवशेष मिले। उसने सभी प्राणियों का सम्मान करने के बारे में भी एक सबक सीखा। शेर और चूहा अपना जीवन साथ साथ बिताते रहे। उनकी दोस्ती जंगल में आशा की किरण, एक अनुस्मारक की दयालुता से मतभेदों को दूर किया जा सकता है और यहाँ तक कि हम में से सबसे छोटा भी बदलाव ला सकता है। उनकी विरासत जीवित रही, अनगिनत दूसरों को प्रेरित करती रही। शेर और चूहा हमेशा के लिए दोस्त।